प्यार से कहना धन कहा जी। आज लगभग 5 महीनों बाद आप सबके बीच संगत माँ की गोद में ये एक जहाँ भाव हरेक का और दासी का वही कि ये शुक्राना ये दातार का कि ये सबब बन सका एक दर्शन रूप संगत के। तो जब राजपिता जी भी टूर पे होते थे तो वो जैसे लाइव सत्संग में सभी देखते थे, तो दासी भी फिर टीवी के आगे वो सत्संग रूप का आनंद और आपके दर्शन। और यही अब समागम की रुत, ये एक आत्म मंथन का जो जिक्र सभी बार बार कर भी रहे हैं, तो वही भाव कि ये आत्म मंथन कोई ये बुद्धि का विषय नहीं है, कोई सोच का नहीं है। ये आत्म मंथन मन का विषय है कि ये एक साइकोलॉजिकल नहीं, एक स्पिरिचुअल विषय है कि कैसे हमें अपने अंदर के बहुत गहराई में मन के अंदर जाना है और किस तरह ब्रह्म ज्ञान कहाँ तक हमारी रग रग में अभी बसा है कि नहीं, ये एक खुद ही हमें अपने भीतर जाकर ये जर्नी विद इन ऐसे एक भावों को अपने अंदर कैसे भाव हैं, इसका हर एक का पता हर एक को हो कि कहाँ एक कौन से सोच हमारी सबसे पहले आती है। क्या हम संतमति में हैं या एक अपनी मन की अवस्था को खराब कर चुके हैं, एक अपने अहंकार मुताबिक या कोई बुराई मुताबिक अपने कर्मों को सोच को बना रहे हैं। सभी ने जहाँ ये इस साल आत्म मंथन का ये लोगो भी देखा और ये उस तरह एक जो भूल भुलैया कह सकते हैं मेज, उस तरह से एक आकार और कैसे उसके बीच में आत्म मंथन शब्द। तो बात वही है कि संसार ये पल पल में किस तरह की भी एक चॉइसेस, एक रास्ते हर एक के पास हैं और कैसे वो एक जिन्होंने हमेशा निराकार का आधार लिया, एक संतमति को अपनाया, तो वो रास्ते एक सही मार्ग पे ही रहे हैं, चाहे वो एक फिजिकल एक कर्म की बात हो या फिर एक मन की अवस्था की। तो कैसे एक हर पल में जो चुनाव है वो जिन्होंने हमेशा अपने आप को इस निराकार के साथ अलाइन रखा, ये इंट्रोस्पेक्शन चलती रही, तो वो एक हमेशा रास्ता अच्छाई का सच्चाई का एक अपनी एक चेतनता को अपनाते हुए एक सही कर्मों द्वारा हर एक ने किया। और संतों ने भी हमेशा से ऐसे ही भावों को प्राथमिकता दी कि ऐसे एक जो रूप है उस पे एक संसारिक जो भी रंग चढ़ता है पल पल, और संसारिक रूप तो दूर की बात, ये अपने मन की ही अवस्था, किस समय मन कैसा, किस समय अगले ही पल एकदम अलग ही प्रवृत्ति का बन जाता। कहाँ मन में एक सेकंड के लिए तो भाव आता कि मैं तो कब से किसी को एक माफी मांग रहा हूँ, अपॉलॉजी ये सॉरी रूप कर रहा हूँ, अगला पता नहीं क्यों नहीं माफ कर रहा। एक ये हम अपनी तरफ से तो मैं लगा ही हुआ हूँ और अगले ही पल अगर कोई हमें आके माफी दे रहा है तो मन वो अकड़ जाता है कि नहीं, इसने तो ऐसा काम किया था जो माफी के लायक ही नहीं। तो जहाँ एक पल पहले मन ये खुद अपनी गलती का किसी के प्रति समर्पित वो माफी भाव, और वहीं दूसरे को अगले पल माफी देनी नहीं, ऐसे कहाँ कहाँ मन पल पल रंग बदल लेता है। तो संतों का मन ऐसा नहीं होता। संत तो हमेशा अपनत्व का भाव रखते हैं, एक एक्सेप्टेंस का भाव रखते हैं, कैसे एक हर एक की गलतियों पे पर्दा डालने की भाव रखते हैं।
बिना माफी मांगे माफ करने के भाव रखते हैं, एक दूसरे के लिए सिर्फ अरदास भाव रखते हैं कि हर कोई एक सही दिशा में रहे। मन में भी ये निराकार से जुड़ के भाव बहुत ही साफ, एक पवित्र बनते हुए सोच भी पवित्र हो जाए। और जब ये मन के भाव और सोच पवित्र होते हैं तो वो कर्मों में अवश्य ढलते भी हैं। एक बात अक्सर हर कोई नियत की भी करता है, इंटेंशंस की, कि एक इंटेंशन तो ठीक थी, किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं था, पर कोई बोल ऐसे निकल गए, कोई कर्म ऐसे हो गया जो ये इंटेंशन से विपरीत हो गया। तो बात वही है कि वहां भी फिर आत्ममंथन करने की ही बात है कि अगर हम वाकई ही ये क्लेम कर रहे हैं इतना बड़ा कि हमारी नियत तो ठीक थी, तो फिर ठीक नियत और कर्म बिल्कुल विपरीत, ये मेल कहाँ खा रहा है। तो एक गलती से अगर गुस्ताखी है तो वो बात तो चलो एक हो सकती है, एक स्लिप वो हो सकता है, पर अक्सर आत्ममंथन की जहाँ बात आती है, हम तो किसी की बात भी इसीलिए सुनते हैं ताकि आगे कुछ वो डिबेट रूप कर सके, या उनसे जो वो कोई बात कह रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर कोई अपनी बात रखने, कोई पॉइंट प्रूव कर दें, या फिर उनकी बात तो सुनी नहीं, अपनी बात ही और बुलंदी से कहने के लिए किसी से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ भी भाव वही कि कैसे किसी की बात सुनने के लिए वो सुनी जाए, ना कि इसलिए कि हम आपसे ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, ये बात आप सुनो इसलिए आप आके हमसे बात करो। तो ये तो कहाँ ही एक सोच, एक मन जा रहा है। ये बात जो अक्सर दासी अक्सर कहती है कि हर कोई अपना अंतर्यामी होता है, कि ये निराकार दातार तो है ही सभी का अंतर्यामी, पर हम किस रास्ते पे हैं, कैसे हैं, किस वजह से, किस नियत से क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमें अपना तो हर एक को पता ही है। अक्सर हम दुनिया को भी एक वो कह सकते हैं, एक एक्ट उस तरह रख सकते हैं जहां हर कोई कन्विंस हो सकता है कि हाँ ये तो हमने कोई भोलेपन में कर दी या नादानी में बात कर दी। पर अगर हमारा अंदर ही मन नियत शातिर रखते हुए वो सिर्फ एक पाखंड भोलेपन का कर रहा है, तो फिर ये बात हर एक को अपनी ही सुधार में लानी होगी, क्योंकि हर कोई तो हमेशा एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे कि वो अगर गलती भी सामने आए तो कोई वजह रख देंगे कि ये वजह से शायद उनसे, सामने वाले से एक कोई भूल हो गई। पर हमें तो पता है हम शुरू के पॉइंट से ही वो नियत रख रहे थे, वैसा करना चाह रहे थे, तो एक भूमिका इस तरह हमने खुद ही क्रिएट कर दी कि वो बिल्कुल उसी तरह लगे जैसे हम दूसरों को ये एक नाटक करके दिखाना चाह रहे हैं। तो बात वही, चाहे छोटे छोटे पहलू हो संसारिक या फिर कोई बड़ी बात हो, ये मन हर जगह हर पल इस तरह होता है कि अभी एक पल में जैसा सोच है, हमें अपनी अलग इमोशन अगले पल का या फिर अगला ख्याल क्या दिमाग में आने वाला है, यहाँ तक भी नहीं अगर पता, तो कम से कम एक चेतन अवस्था में रहें, एक आत्ममंथन करके। हर समय कुछ भूल होती भी है तो वो आत्ममंथन ही है जो वापस उस भूल का सुधार करने के लिए सहयोग देगा। तो ये जैसे अभी आज हम सुन भी रहे थे सत्संग में महापुरुषों के भाव कि ये आत्ममंथन मन अक्सर करने से भी हिचकिचाता है, क्योंकि कर लेंगे तो पता लग जाएगा कितने पानी में खड़े हैं, कहाँ हैं। तो वो ही भाव कि कहीं हमने इतने ही नियत से बुरे कर्म करे सोच रखी कि आत्ममंथन अपना करने से ही अगर हिचकिचा रहे हैं
तो वो कर्म करने पे सामने वाले पे क्या प्रभाव आया होगा, उनकी सोच, वो रेपरकशंस हमने खुद, जो हम डिनायल में जा रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, तो सामने वाला तो वो हमारे शब्दों कर्मों की वजह से वो भुगत रहा है, उन पे क्या बीत रही होगी। तो संतों ने तो अपने दिलों को ऐसा बनाया कि चोट सामने वाले को लगी हो तो दर्द वो महसूस करते हैं। और कहाँ हम खुद को संत तो कहलाने में सबसे आगे रहेंगे, पर काम अगर चोट पहुंचाने वाली दे रहे हैं तो हम संतों की श्रेणी से तो बहुत ही दूर हैं। तो आगे जिस तरह ये समागम भी आ रहा है, सबने इतने समय से ये सेवा भाव भी रखा, चाहे वो इस ग्राउंड तक या जो अभी तक नहीं भी आ पाए, वो भाव रखा कि ये सेवा की रुत है, समागम की रुत है। आज भी अगर देखें तो ये सत्संग में अभी कितने महापुरुष पंडाल के अंदर तक भी मौका नहीं उनको लग पाया, चाहे लाइन में भी इतनी देर लगे, पर वो समय इस तरह से अब अंतिम छोर तक आ गया कि वो अनाउंसमेंट भी सुनी कि अब और ये मुमकिन नहीं हो पाएगा आज आने वाले दिनों में। तो दासी का भी भाव यही कि हर एक तक दासी की भी वो ही नमस्कार प्रवान हो और सभी की दासी तक भी वो पहुंच गई। तो दातार हर एक के जीवन में ये सेवा भाव इस तरह से डाले, हर एक के मन में एक चेतनता और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे, हर एक के मन में एक मधुर स्वभाव, एक विनम्रता इस तरह डाल दे कि फिर वो कोई जानबूझ के गलती ना हो। एक जिस तरह सुना भी कि एक गलती की जो वाकई ही गलती है उसकी तो फिर एक माफी भी होती है, पर अगर कोई सिर्फ हम जैसे कहते हैं कि कोई असल में सोया है तो उसको तो जगाया जा सकता है, पर कोई अगर सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है तो उसको कितना भी उठा लो वो आंखें नहीं खोलने वाला। तो हम यहाँ कहाँ खड़े हैं कि वाकई ही सिर्फ गलती से गलती कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसी कमियों को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए आत्म मंथन इंट्रोस्पेक्शन से, तो कमियां वो अपने जीवन से दूर भी की जा सकती हैं निराकार का आसरा लेके। तो हर कोई सेवा सिमरन सत्संग को प्राथमिकता जीवन में जैसे अभी तक बना के सभी चल रहे हैं, आगे भी यही आधार निराकार का प्राथमिकता हर एक के जीवन में रहे। तो और समय इजाजत नहीं दे रहा, भाव तो मन में जो और हैं वो अब समागम में दासी ये दिन भी जो बढ़ गए, तो उसी तरह समागम में जब जब मौके लगेंगे मन के भाव दासी आप सबके चरणों में रखती रहेगी। तो दातार हर एक की सेवा यहाँ ये जिस रूप में भी समागम की, चाहे वो घर से ही भाव हर एक का आने का, कुछ परिवार के सदस्य अगर नहीं भी आ पाए तो वो घर की वो गृहस्थ की सेवा कर रहे, उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हर कोई जहाँ हर तरह से सेवाओं में है, दातार हर किसी की सेवा प्रवान करे। भाव मन में सेवा का एज लॉन्ग एज है सेवा ही, कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं, कोई दूसरे छल कपट का भाव नहीं, हर एक के मन में ये निराकार खुद विराजित हर पल फिर एक सही मार्ग पे रहें, आत्म मंथन हर पल का करते रहें। सत्संग जी धन निरंकार।